हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करने वाले नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स की, जिसमें फंड फैक्ट शीट के बारे में हमने बात की थी और मैंने आपको एम्पावर के नाम से आदित्य बिरला सन लाइफ की ये जो मंथली मैगजीन आती है, जो फंड फैक्ट शीट ही है बेसिकली, उन्होंने इसे अपना नाम एम्पावर दिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसके बारे में और बातचीत करते हैं। तो ये है, देखो जी, क्या इसमें इन्होंने एक एक करके किया है। सबसे पहले जो विकास माथुर जी हैं, उनका इक्विटी आउटलुक बाय अतुल पेनकर, डेट आउटलुक सुनैना। कहने का मतलब यह है कि जो जो जिस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ है वो इसे बना रहे। टैक्स रेकनर दे दिया, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि टैक्स की इंफॉर्मेशन लगातार देनी पड़ती है। और ये कुछ इस तरह से मार्च टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम करके इन्होंने कुछ ना कुछ एक पेज बना लिया होगा। अब इसमें क्या है कि जो एक तरह से मंथली मैगजीन है, तो जो लोग उसे चला रहे हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई शब्द आते हैं, ठीक है ना। बीच में अपनी अपनी रिकमेंडेशन डाल दी कि हमारा मार्केट कैप के बेसिस पर, अगर आप देखो स्मॉल मिड कैप, फ्रंट लाइन इक्विटी तो ये है, हाइब्रिड देखना चाहो तो ये है, थीमेटिक और सेक्टोरल देखना चाहो तो ये है, डाइवर्सिफाइड फंड्स हमारे पास ये है। डेट आउटलुक पे मैडम ने जो डिटेल दी है अपनी, वो डेट को देखती होंगी भैया, तो जो जिसको देख रहा है वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इक्विटी आउटलुक को जो देख रहा था वो इक्विटी आउटलुक देख रहा है, उसके बारे में बातचीत करेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब अपनी अपनी जो डेट की बात है या इक्विटी की बात है, उन्होंने अपने अपने सजेशंस भी दे दिए। तो अब टैक्स रेगुलर आ गया आपके सामने, ये 23-24 का 2023-24 में वो बता रहे हैं जी क्या इसके अंदर परसेंटेज है, किसको किस टाइप के इन्वेस्टर को कितना जो है टैक्स देना है, विद होल्डिंग कितनी है, कैपिटल गेन टैक्सेशन, यानी जो जो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, कंपनीज़ की, वो सारी की सारी बातें जितने टैक्सेशन से जुड़ी हुई हैं वो उन्होंने सारी की सारी यहाँ पर बता दी, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और इनलार्ज कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखा जी, पर्सनल इनकम सीनियर सिटीजन पे कैसे लग रहा है टैक्स, वो बात बता दी। अब मार्च टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर उन्होंने अपने एक फ़ंड को प्रमोट कर दिया कि एसेट एलोकेशन हम कैसे कर रहे हैं, डिफरेंट क्लास में, कुछ इक्विटी में डाल रहे हैं, कुछ डेट में डाल रहे हैं, कुछ गोल्ड में डाल रहे हैं, मल्टी एसेट बना दिया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से क्या उसके फ़ायदे हैं उन्होंने बता दिया, डाइवर्सिफिकेशन कर दिया हमने अक्रॉस एसेट क्लासेस, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मेन पर्पस है, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगी क्योंकि प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड है, इक्विटी का भी पुश मिलेगा आपको इसमें, ठीक है जी, और इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। गोल्ड से आपको जो है एक और जो है सपोर्ट टाइप मिलता है कि हाँ भी चलो, मेरा गोल्ड में भी, अगर पुराने समय में कहते थे कि शेयर बढ़ रहे हैं तो गोल्ड गिरता है, गोल्ड गिरता है तो शेयर बढ़ते हैं, वो चीज़ें हैं अगर आपके दिमाग में, तो कुछ ना कुछ, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता बट कुछ हद तक ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना। तो अब कहानी यह है कि आप अपनी उस पूरी अप्रोच को बता रहे हो कि हमारे फ़ंड की पोजीशनिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी अप्रोच कैसी है और सूटेबिलिटी किन लोगों के लिए है। तो अलग अलग तरह से कमोडिटी है, डेट है, अब वो ये आपको रीज़न बता रहे हैं बेसिकली कि आप हमारे साथ क्यों आओ, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि एक तरह से वो अपना सारा प्रमोशन कर रहे हैं। रिस्कोमीटर बताना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बात हमने पहले भी सीख ली थी। अच्छा, फ्रंट लाइन इक्विटी फ़ंड के बारे में और थोड़ी सी डिटेल, फ्रंट लाइन के बारे में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव बता दिया, फंड मैनेजर कौन है, डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, बेंचमार्क क्या है, फंड की कैटेगरी क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें अल्टीमेटली, फिर नीचे पोर्टफोलियो बता दिया, देखो ये सारा क्या क्या उन्होंने कितना परसेंट किस किस में डाला हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल रही है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, आगे लेकर इसे फिर सन लाइफ फोकस फंड, अल्टीमेटली उन्होंने अपने जो जो फंड्स हैं उसकी सारी की सारी जो है फंड्स के पोर्टफोलियो भी आपसे डिस्कस कर लिए, ठीक है कि नहीं। और उसी तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल, ग्रोथ, कौन से प्लान में क्या है, सिचुएशन उनकी कितनी एनएवी है, ये सारी आपको एक ही चार्ट में इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो भी हमारे सारे के सारे लोग जुड़े हुए हैं उन सबको कुछ ना कुछ मंथली अपडेट चाहिए होती है, और इसीलिए उन्होंने अपने हर एक फंड की इस तरह से डिटेलिंग की है जो आप देख रहे हो कि कैसे उन्होंने बताया। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, फंड मैनेजर, डेटा ऑफ अलॉटमेंट, ये देख रहे हो सारे के सारे, ऐसे भी मिनिमम कितनी चाहिए, एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं, टोटल एक्सपेंस रेशो कितनी है, ये सब बातें आप देख रहे हो। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी, पोर्टफोलियो बता दिया। अब ये मल्टीपल इनके जितने फंड्स हैं ना, सारी की सारी कहानी
उन सब की एक एक करके डिटेल दे दी एनएवी के साथ। तो जितने उनके फंड हैं उनको अपडेट तो देनी थी भाई, ये सारी की सारी अपडेट ना सिर्फ जो है इस तरीके से देनी है बल्कि वेबसाइट पे अपलोड करनी है, एम्फी को देनी है। तो ये सारे के सारे जो अपडेट्स हैं सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पास जानी है, तो ये सबके पास ईमेल के रूप में पहुंच जाती है सबको। इसका वेबसाइट का लिंक दे दिया जाता है कि देखो जी इसमें सारी की सारी अपडेटेड है, आप देख लो यहाँ जाके। तो ये जो मंथली एक तरह से मैगजीन चलती है सारे के सारे फंड्स की डिटेल ये देती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार तरीके से अपने पूरे के पूरे अब जितने फंड्स हैं, चाहे वो डेट फंड हो चाहे बैलेंस्ड हो, सब बता दिया उन्होंने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये सारे के सारी जब चीज़ें आप बता देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता लग जाता है कि सामने वाले को चूज़ करना है जो है इस डिटेल से आसान हो जाए। सारे के सारे फंड जितने भी हैं देख रहे हो, अब ये एट ग्लांस दे दिए। नीचे अब देखोगे ना तो इन्होंने क्या दे दिया अभी, एट ग्लांस, यानी उन सब को। अब डिविडेंड हिस्ट्री देख लो कि किस तरीके से उन्होंने, जैसे मैंने बताया था कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो IDCW का मतलब ही वही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है किस किस दिन उन्होंने अपने रेगुलर प्लान में कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, क्या क्या कैपिटल विड्रॉल की बात की है, तो ये सारा IDCW के लिए रिलेटेड है, ठीक है ना। ये सारा का सारा देखो कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस डेट को हुआ, NAV कितनी थी, डिक्लेयर कब किया, कितना यील्ड आपने दिया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने जब आ जाएगी, हर एक चीज़ का देखो कितना डिस्क्लोजर किया हुआ है, रिस्कोमीटर हर एक के बताए हुए हैं। तो जब आप इस तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ हमसे सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं, यानी जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट इज़ अप टू द मार्क, ठीक है। यही पर्पस है इसी नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर का। अब ये नहीं कह रहे कि मैंडेटरी है, लेकिन फंड फैक्ट शीट क्यों बनाई जाती है उसका पर्पस यही है कि भाई ऐसा है, एक तो ये प्रमोशन का प्रमोशन हो गया, एक तरह से ये मान के चलो बाकी काम तो मजबूरी में करेंगे, ये मज़े मज़े में करते हैं क्योंकि एक तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस हर महीने दिखा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो जिसके पास भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो अपने किसी फैमिली से, फ्रेंड से शेयर करेगा, किसी व्यक्ति से भी शेयर करेगा, कब बताना चाहेगा हाँ जी आपने म्यूचुअल फंड में करा हुआ, हाँ भैया हमारे पास तो बहुत डिटेल आती है। अच्छा कौन सा की म्यूचुअल फंड है? ये है जी, देखो अभी दिखाता हूँ। मोबाइल में खोला, ईमेल निकाली और देखा, शेयर कर दी। अच्छा ये मुझसे शेयर कर दो, लो भैया व्हाट्सएप पे शेयर हो गई। अब एक तरह से आपकी कंपनी ने, AMC ने वो सब डिटेल दे के अपना प्रमोशन भी कर लिया। तो ये तो मज़े से करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इज मंथली फंड फैक्ट शीट। This document is extensively used by investors, fund distributors, fund rating agencies, research analysts, media and others to access information about the various schemes of the mutual fund. सारी की सारी बता दी इन्फॉर्मेशन तो है ना, सारी के सारे फंड्स के बारे में। While it is not regulatory, लेकिन मंथली फंड फैक्ट जो है ये अल्टीमेटली मार्केट की प्रैक्टिस बन गई है सारे फंड हाउसेज की, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉलंटरली भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रमोशन बन जाता है उनका अपना। सिंस फंड फैक्ट शीट इज़ अ मार्केटिंग एंड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। असली बात तो मार्केटिंग है, इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं, असली बात है मार्केटिंग। इसीलिए जम जम के करते हैं, चलो भैया ठीक है हर महीने बनानी है। द फंड फैक्ट कंटेन्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंसेप्शन डेट, कॉर्पस साइज, NAV, बेंचमार्क, उनका स्टाइल ऑफ मैनेजिंग द फंड, ये सब बातें हमने कर ली अभी, है ना। डिफरेंट पीरियड्स हैं, बेंचमार्क के रिटर्न्स कितने हैं सिप रेगुलेशन के अनुसार, सिप के रिटर्न्स कितने हैं, पोर्टफोलियो कैसा है डिफरेंट सेक्टर में, सिक्योरिटीज़ में। तो एंटायर पोर्टफोलियो जो है, मान लो वो कहें जी मेरे तो 100 हैं, अब 100 की तो नहीं बनाएंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दे दें, लेकिन ज़्यादातर केसेस में टॉप 10 तो देते ही देते हैं। अब सच बात तो ये कि हर फंड इतना बढ़िया कर भी नहीं रहा होता, और ये कोई रेगुलेशन तो है नहीं कि पूरा ही देना है, तो भैया टॉप वाले निकाले और प्रमोशन कर डाला। मेन तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग से तो वही चीज़ें दिखाओगे ज़्यादातर केसेस में जो अच्छी होंगी। इन द फैक्ट शीट सिक्योरिटी वाइज एज वेल एज सेक्टर वाइज एलोकेशन वो सारी की सारी इक्विटी स्कीम्स में बता देते हैं। सम फैक्ट शीट्स ऑल्सो डिस्क्लोज द डेरिवेटिव एक्सपोजर, कि हमारा डेरिवेटिव में कितना है जी, डेट फंड्स में कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। ये आपने देख लिया, उसकी रेटिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है। पोर्टफोलियो की प्राइस अर्निंग, उसका बीटा, उसका अदर रिस्क मेजर। बीटा का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट इतने से गिरती है तो ये कितना गिरती है, ठीक है कि नहीं। यानी
अगर वो 10% से गिरी और ये वाला इनका जो फंड है केवल 6% से गिरा, तो इसका मतलब फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है जी, सारी मार्केट से हम बेटर रिटर्न दे रहे हैं। उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशो, ये इक्विटी फंड के केस में आती है, और क्रेडिट रेटिंग प्रोफाइल, एवरेज मेच्योरिटी, ये सब चीज़ें जो है फंड फैक्ट शीट में डाल दी जाती हैं। कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अभी आपने देखा ही था, प्लान्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, ऑप्शन लोड कितना, एक्सपेंस कितना है, तो हर चीज़ जो है ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी वगैरह सब डिटेल आपने देख ली। ये तो आपने फंड फैक्ट शीट में सारा देख लिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे हैं और चाहते यही हैं कि आप इसको देखो। देखो टोटल, अभी देखो लोड का स्ट्रक्चर है ना, एप्लीकेशन अकाउंट, ये सब चीज़ें हर एक चीज़ में दिखाई है, टोटल एक्सपेंस रेशो वगैरह सब चीज़। तो बेसिकली उनको अपनी प्रमोशन करने का यहाँ मौका मिल रहा है, तो उसको तो और बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है ना। 184 पेज की तो देखो इन्होंने यही बना दी, 184 पेजेस, इतना बड़ा तो स्कीम डॉक्यूमेंट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो अल्टीमेटली इनकी स्कीम्स हैं उनका एक स्नैपशॉट देने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना। तो सो दिस पार्ट इज ऑल्सो फिनिश्ड। हमारा चैप्टर नंबर 5 यहीं पर होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 की बात होगी। और माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे इसके जितने MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स जो भी हम करवा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, उसको अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि उनको करने से आपकी प्रैक्टिस शानदार तरीके से हो जाएगी, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।